लेकिन कहते हैं ना सानू की हम रनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। हजवेरी कंसल्टेंट्स जो हैं वो इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली और यूके के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं। ये मैप वगैरह हमारे आ गए हैं, कुछ इसको स्टडी में कर लेता हूँ और ये मैंने जमा करवानी है। ये फाइल सब बन के आ गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज हम पहुँचे हैं, ये देखें, रेस कोर्स पार्क। और कितनी भी मसरूफियत हो, कोई भी आपका स्केजूल हो, वॉक जो है और रनिंग हर एज और हर उम्र के लोगों को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये देखें यहाँ पे डिटेक्टर, और ये 63,300 पता नहीं कितने लोग हैं ना, तो इसमें से जा चुके हैं अब तक। सुबह के टाइम जो है रनिंग के लिए ये देखें लंबी लंबी ग्राउंडें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने बिल्कुल पोलो ग्राउंड भी आ गई है हमारे। ये देखें यहाँ पे कुछ हट्स बने हुए, और जो लोग थक जाते हैं सांस लेने के लिए उनके लिए ये बनाई है। लेकिन दोपहर के टाइम जब यहाँ आए तो यहाँ पे माहौल कुछ और होता है, कपल्स वगैरह बैठे होते हैं। ये सामने फ्लावर रीड है। बहरहाल चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बेहतर भी है, पॉजिटिव भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहते हैं ना सानू की हम रनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। देखें कौवे सुबह सुबह नहाइयाँ कर रहे हैं, और ये माहौल बनाया हुआ है इन्होंने पानी के अंदर। यहाँ पे मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ जी, पुराना रेस कोर्स में 2000 के अंदर हम यहाँ पे करते थे जॉब। और टेक्सटाइल क्लब कॉन्ग्लोमरेट एक फर्म थी। ये जहाँ पे मैंने इंडिकेशन की थी ना, ये ऑफिस था, तलावत लगी हुई थी रेस कोर्स के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट्री करना मुनासिब नहीं समझा, तो यहीं से निकलते थे, यहीं से वॉक कर लेते थे। जी ट्रैक पूरा हो गया और वॉक का जो है सेशन हुआ ख़त्म। तो अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन में हमारे लिए क्या टास्क है। यहाँ ना रेस कोर्स पार्क में मैंने ग्रुप देखे हैं छोटे छोटे। मैं गाड़ी में आके बैठ के थोड़ा सा सांस लेते हैं, तो ये सोशलाइजेशन का भी एक बहुत अच्छा है। यानी कि सुबह की आबोहवा जब आप लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी की, एक्सरसाइज भी की, यहाँ पे बोटिंग भी हो सकती है, फ्लावर्स थे कुछ। लेकिन लोगों के ग्रुप हैं जो कि सोशलाइजेशन भी करते हैं और एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं इन्हें, तो ये एक बहुत ही अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद ये है कि आपको खाना खाने में, नाश्ता करने में बड़ी आसानी होती है। अक्सर बच्चों को भी लेके आना चाहिए ताकि बच्चे भी जो हैं वो आपको खुद कहेंगे हमने नाश्ता करना है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और ये थोड़ा सा काम काज है गाड़ी में बैठ के कर लेते हैं। ये मैप वगैरह हमारे आ गए हैं, कुछ इसको स्टडी में कर लेता हूँ। और ये मैंने जमा करवानी है। ये फाइल सब बन के आ गई है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि फाइल वगैरह साइन वगैरह करके, तो इसको भी जो है नया प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो है सुबह सुबह का टाइम ये होता है कि जहाँ पे भी आप चले जाए ना, DHA चले जाएं, बैरिया चले जाएं, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे रश कम होता है। तो अगर हम जाएंगे ही लेट तो वहाँ पे फिर घंटों घंटा बैठना पड़ेगा। तो आए आज चलते हैं और ये जमा करवाते हैं जाके। तो ले जनाब, काफ़ी जो है हेक्टिक डे गुजरा आज जो था कामकाज के हवाले से। कुछ मैप भी मैंने आपको दिखाए थे और कुछ अपने ज़ाती भी काम थे। इस तरीके से चलते चलते कुछ ऑफिशियल हो गए, कुछ ज़ाती हो गए। तो आज जो है ना, मैंने एक चीज़ बड़ी आपसे डिस्कस करनी थी काफ़ी दिनों से, जो बात ये मेरे जहन में थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हजवेरी कंसल्टेंट्स जो हैं वो इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली और यूके के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं नौजवानों को बिलखसूस। तो पिछले दिनों बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। डंकी के अंदर 40 पाकिस्तानी नौजवान जो थे वो अपनी जान से गए।
और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये मसलन एक सानिया समझ लें, एक कौम की हालत समझ लें कि किस तरीके से लोग जो है अपनी जानें दे रहे हैं। तो मैं बल्कि आज ही एक वीडियो भी देख रहा था, एक बिल्कुल न्यू यूट्यूबर है अजरा लाइफ विद इन यूएस इस तरह करके है, उनकी सिर्फ एक ही वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और उनके तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और उन्होंने 2-3 माह पहले एक वीडियो बनाई है। वो यूएसए में है और उन्होंने फ्लिप साइड ऑफ द यूएसए दिखाने की कोशिश की है, शायद इसी वजह से लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं उसी को डिस्कस करता हूँ। उन्होंने 5-6 पॉइंट बताए हैं, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि लोग बाहर जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बाहर के जो मसले मसाइल उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है कि यहाँ पे यूएसए में मत है। नंबर 1 जो उन्होंने सबसे बुनियादी बात की है, बच्चे सबको अजीज होते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में 3 से 4 साल के, वो बता रही थी कि अमेरिका में जाना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं 11-12 साल के अंदर तो उनकी दोस्तियां लड़के लड़कियों मखलूत तालीम है। और उसके बाद जब 17-18 में जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, वेप आइस डेटिंग और हर चीज़ वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो माँ बाप की ये तो सुनते तो रहते थे लोग मीडिया पे अखबारों में, लेकिन अब जो वहाँ पे मौजूद हैं लोग और वो बता रहे हैं कि मुसलमान बच्चे बच्चियां और गैर मुसलमान बच्चे बच्चियां आपस के अंदर जो है ताल्लुकात की बहुत अजीब सी एक सूरत हाल फेस करनी पड़ती है और वो बहुत परेशानी के आलम में वीडियो बनाई है। वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी में डिटेल उन्होंने बताई है, यानी कि वो सेंटीमेंट जो वहां पे बंदा मौजूद होता है आप उसको सुन सकते हैं। जो लोग स्किलफुल हैं, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्सिंग में है, कोई हेल्पर है, कोई मैकेनिक है, किसी को पंक्चर ही लगाना आता है तो वो तो जाए, लेकिन वो लोग जो पैसे लेके हाथों में फिर रहे हैं कि जी यहाँ पे मुझे काम नहीं मिला, मैंने बाहर चले जाना, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि गलत फैसला होगा जब तक आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आप जो भी स्किल है लेके जाएंगे तो काम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्किल नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे आपको स्किल दोबारा से सीखनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जैसे आशा अजीम है, तो कनाडा में थे, उन्होंने ट्रक चलाया, तो बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रक चलाने के लिए आपको स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। स्कूल की फीस जो है वो 27 लाख पाकिस्तानी है, वो भी आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रक चला सकते हैं। ये नहीं है कि वहां पे जाके आप सीधे स्टीयरिंग पे बैठेंगे और ड्राइविंग कर लेंगे। इस तरीके से और बहुत सी चीजें हैं, यानी कि स्कूलों के अंदर बच्चे जाते हैं, वालिदैन को दोनों को काम करना पड़ता है। तो जो लेयर टाइम हमारे पास यहाँ फैमिलीज के पास पाकिस्तान में है वो वहां पे नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में जरूर है, लेकिन अब वहां पे भी इन्फ्लेटरी रेट्स जो हैं वो बड़े हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है तो देखेंगे क्या करती है। तो इसलिए ये 7-8 पॉइंट थे। तो इसलिए जो भी लोग जाना चाहते हैं, हमारे प्रिंसिपल जो ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी, कहते फारूक साहब यहाँ पे बहुत से आप लोग आपको कहेंगे जी ये ले लें पैसे हमसे और हमें बाहर भेज दें, तो केस जो है हमने वही करना है जो नीट और क्लीन हो, जो मेरिट पे आता हो, ताकि आपकी इंटीग्रिटी भी खराब ना हो और हमारा यहाँ पे जो लाइसेंस वगैरह वो भी यार स्टेक ना हो और ना हमें कल को शर्मिंदगी हो कि हमने गलत लेके तो बाद में किसी को कहें जी ये काम नहीं हो सका आपका। तो इसलिए लिहाजा ये एक खास चीज थी जो कि रूटीन की काम हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम लोग आपको डेली व्लॉग भी दिखाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन काम भी दिखाते रहते हैं, फूड्स के बारे में भी बताते रहे, बिल्डिंग्स के बारे में, नए कारोबार के बारे में बताते रहते हैं। तो लेकिन खुदारा जो है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि जो आप खुद से किसी भी एज ब्रैकेट में है, बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ से बिजनेस डाइवर्ट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आप स्किलफुल हैं तो देन आप अप्लाई करें। अगर आपकी लाइफ इस तरह की है, आपकी लाइबिलिटीज नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी, तो फिर आप 5-10 साल के लिए बाहर जरूर जाएं, करें काम, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है पैसे की कन्वर्जन का। यहाँ पे आपने जो 1 रुपया कमाना है तो वही वहां का 1 रुपया कमाया हुआ यहाँ के 300 रुपए बन जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक डिफरेंस है पैसे की डिवैल्यूएशन की वजह से, इजी मनी जिसको कह लें। काम यहाँ पे भी आसान नहीं है, वहां पे भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये ना हो कि आप यहाँ से सारी जमा पूंजी लगा के वहां पे जाएं और वहां पे 5-6 माह, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, दुबई में हमारे डीएचए से बहुत से दोस्त गए थे, 6 माह वहां पे रह के वापस आ गए हैं। वहां पे एक भी डील नहीं हो सकी, ना कोई प्लॉट बिक सका, ना कोई घर बिक सका, ना रेंट आउट कर सके, और फिर एडजस्ट होने के फैमिली इधर थी, खुद वहां थे, और जो पैसे लेकर गए थे तो वो भी जब तेजी से खत्म हो रहे थे तो उन्हें वापस आना पड़ा। तो ये तो है 2-4 घंटे की मुसाफत पे। लेकिन जब आप यूके चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, बिल्कुल आप एक बिल्कुल इंग्लिश माहौल है वहां पे, और वहां पे लैंग्वेज बैरियर भी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि लोग पाकिस्तानी जो है इंटरव्यू में फेल इसलिए होते हैं कि उनपे प्रेशर ही होता है कि गोरा इंग्लिश में सवाल करेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा। हालांकि ये अगर हमने जो कोई 10-12 जमातें पढ़ी होती ढंग से तरीके से, तो ये इंटरव्यू सबसे आसान होते हैं जो कि विजिट वीजे पे जाते हैं। और कोशिश ये करें सबसे पहले विजिट वीजे पे जाएं, वहां पे जाके जो है वो अपना काम काज देखें, स्किल देखें। अगर आप समझते हैं कि वहां पे हो सकता है तो फिर आगे पाकिस्तान से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये वाली गुजारिश थी थोड़ी सी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज का आपको ब्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।